हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 4 ऑफ नेगोशिएशन एंड लीडरशिप, जो कि आपका सब्जेक्ट है और इस यूनिट का नाम है हमारा मैनेजिंग अल्टरनेटिव एंड बिल्डिंग कमिटमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बांटना। बांटना क्या होता है? बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। मैंने इसके तीनों यूनिट की वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको देखनी है तो आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट, या तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसकी फुल कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार है। अब इसके बाद जो आने वाली है वीडियो 1-1.5 घंटे के अंदर मैं इसका वो भी डाल दूँगा, वन शॉट। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं या फिर आप यूनिट वाइज भी देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बांटना समझते हैं कि होता क्या है। डेफिनेशन: बांटना इज़ द मोस्ट एडवांटेजियस कोर्स ऑफ अ एक्शन पार्टी कैन टेक इफ़ नेगोशिएशन फेल एंड एग्रीमेंट कैन नॉट बी रीच। यानी कि एक तरीके से प्लान बी, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बांटना क्या होता है? प्लान बी होता है आपका, कि अगर आपकी यदि कोई भी नेगोशिएशन फेल होती है, आप नहीं कर पाते, तो बांटना आपका एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आप वो ले लोगे। ठीक है, वो आपका प्लान भी होता है कि अगर आपकी कोई सी भी नेगोशिएशन पूरी ढंग के तरीके से नहीं हो पाई तो आपके पास क्या होगा? बांटना होगा, आपका प्लान बी होगा। ठीक है ना, तो ये बेस्ट अल्टरनेटिव होता है आपका। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? स्ट्रेंथन योर नेगोशिएटिंग पोजीशन। ये आपकी नेगोशिएटिंग पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है। आप मतलब आपको पता होगा कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही बट आपके पास आपका बांटना है, तो आप अपने बांटने के तरफ जा सकते हैं। हेल्प यू अवॉइड एक्सेप्टिंग अनफेवरेबल टर्म्स। ठीक है ना, आपको हेल्प करता है अवॉइड करने में, जो अनफेवरेबल टर्म्स होती हैं उनको अवॉइड करने में, कि आपको जो चीज़ ढंग की नहीं मिल रही तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती वो लेनी है जब नहीं मिल रही, क्योंकि आपके पास आपका बांटना अवेलेबल है। आप उस सोर्स की तरफ भी जा सकते हैं। और ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? कि कोई बात नहीं, अगर इसके पास है तो ठीक है, वरना मेरे पास मेरा बांटना तो ऑलरेडी है मेरे पास। ठीक है ना, मैं वो जाकर नेगोशिएट कर मतलब वो चीज़ एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है ना। अब बांटना कैसे पता लगता है? लिस्ट ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव, यानी कि आपको कोई चीज़, आप सारे उसका अल्टरनेटिव ढूंढो। जो भी चीज़ आपको चाहिए उसका अल्टरनेटिव ढूंढो, 1 2 3 4 जितने जहाँ पर भी वो चीज़ मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं किसी शर्ट की बात करता हूँ, तो आप सारी जगह शर्ट देखोगी कहाँ कहाँ मिलती है। ये शोरूम है, एक वो शोरूम है, 1 2 3 4, आपको पता लग गया 3-5 शोरूम है जहाँ पर ये शर्ट मिलती है। अब आप सब जगह जाकर चेक करो कि यहाँ पर ये वो 50 की है, यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 35 की है, फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ 60 की है, और कहीं पर 100 की है, कहीं पर 25 की है। ठीक है ना, तो जो भी आपको बेनिफिशियल अल्टरनेटिव लगे, आपको वही चीज़ 25 की भी मिल रही है, वही चीज़ आपको 100 रुपये की भी मिल रही है, तो जो आपको बेस्ट अल्टरनेटिव लगे आप उसको चूज़ कर लो। तो यही होगा आपका बांटना। ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या दे रखा है? इन नेगोशिएटिंग योर पार्टनर कुड बी अनदर जॉब ऑफर ऑलरेडी सिक्योर्ड। यानी आपको पता है आपकी जो जॉब है आपको 35,000 रुपये तक की कहीं मिल रही है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे? आप ढूंढोगे कि मुझे कहीं से ज़्यादा मिल जाए, 40 की मिल जाए, 50 की मिल जाए। अगर नहीं मिलती तो आप क्या कहोगे? मेरे पास मेरा बांटना हैगा, मैं 35,000 वाली जॉब कर लूँगा। अब किस तरीके से एवेल्यूएट करते हैं ये जो हमारे अल्टरनेटिव होते हैं या फिर ऑप्शंस होते हैं, इन चीज़ों को इवेल्यूएट कैसे करते हैं? सबसे पहले आता है क्राइटेरिया जो होता है इनको इवेल्यूएट करने का, वो होता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। यानी कि इस अल्टरनेटिव को लेने के लिए हमारा क्या खर्चा हो रहा है, और अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो फ़ायदा हमें कितना मिलेगा। अगर हम ये चीज़ देखकर करते हैं इवेल्यूएट, तो हमारा क्राइटेरिया ऑफ इवेल्यूएशन बहुत अच्छा है। ठीक है ना, इसको फाइनेंशियल इम्पैक्ट बोलते हैं, कि मतलब पैसों में घाटा कितना हो रहा है, यानी कि 5,000 हमारे ज़्यादा लग रहे हैं, कम लग रहा है, या फिर फ़ायदा हो रहा है तो 5,000 हमारे कम लग रहे हैं, हमारा फ़ायदा। कॉस्ट अगर ज़्यादा लग रहा है तो हमारा नुकसान है। तो ये सब चीज़ें हम इस तरीके से भी इवेल्यूएट करते हैं। दूसरा स्ट्रेटजिक एडवांटेज देखते हैं कि जब हम ये चीज़ लाएंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म का फ़ायदा होगा या फिर शॉर्ट टर्म का फ़ायदा होगा, तो जो बेहतर हो वो चीज़ चूज़ करें। फीजिबिलिटी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कि मतलब वो चीज़ लाने के लिए आप क्या फ़ीज़ेबल हैं और क्या क्या रिसोर्स चाहिए आपको वो चीज़ अपने पास लाने के लिए। रिस्क एनालिसिस, कि मतलब कितना रिस्क है किसी भी चीज़ को नेगोशिएट करने के अंदर, उसके सक्सेस के चांस कितने हैं कि ये चीज़ नेगोशिएट हो जाएगी, या फिर फेलियर के चांस कितने हैं। अलाइन विद पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है,
टेक्निक्स क्या क्या होती हैं इसकी? 3 टाइप की टेक्निक्स होती हैं। एक होती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दूसरी होगी स्वॉट एनालिसिस, तीसरी होगी आपकी डिसीजन मैट्रिक्स। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होती है? वे द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। ये इसके अंदर आप जितने भी आपके 1 2 3 4 5 अल्टरनेटिव है सबके फ़ायदे देखते हैं, सबके नुकसान देखते हैं, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लेते हैं। इस चीज़ को हम बोलेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और दूसरा बात आ गया स्वॉट एनालिसिस, यानी आप सारे अल्टरनेटिव की 4 चीज़ें देखते हैं। हो गए स्ट्रेंथ, दूसरा वीकनेस, तीसरा अपॉर्चुनिटी और चौथा थ्रेट। ये आप 4 चीज़ें देखते हैं स्वॉट एनालिसिस के अंदर। और डिसीजन मैट्रिक्स के अंदर स्कोरिंग एंड रैंकिंग ईच अल्टरनेटिव। इसके अंदर आप स्कोर करते हैं कि शॉप नंबर ए जो है वहाँ पर इतने का मिल रहा है तो उसको फर्स्ट पे रखो, या फिर शॉप नंबर बी जो है वहाँ इतने का मिल रहा है तो उसे थर्ड पर रखो, ठीक है ना। तो आप एक तरीके की डिसीजन मैट्रिक्स बनाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टिप जो ये है, ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन स्ट्रॉन्ग रियलिस्टिक अल्टरनेटिव रेडी, कि आपको एक स्ट्रॉन्ग और रियलिस्टिक अल्टरनेटिव तैयार रखना है कि अगर आपकी कहीं भी चीज़ नेगोशिएट नहीं हो पाती तो आपके पास वो अल्टरनेटिव अच्छे से अवेलेबल हो, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वंस अल्टरनेटिव एंड अदर पार्टीज अल्टरनेटिव ड्यूरिंग नेगोशिएशन, की मतलब एक इंसान का अल्टरनेटिव क्या है और दूसरी पार्टी का अल्टरनेटिव क्या है नेगोशिएशन के टाइम पर, उस चीज़ की मैनेजमेंट। अपने आप का अपना अल्टरनेटिव हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंशियल रखो। ये नहीं बताओ हर किसी को कि मुझे तो 35,000 की जॉब मिल रही है, ठीक है ना, आपको इससे ज़्यादा देना है तो दो, ठीक है ना। आपको ये चीज़ नहीं बता दी, कभी भी अपना पार्टनर रिवील नहीं करना, उसको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है। और आपको अपने अल्टरनेटिव को कंटिन्यूसली स्ट्रेंथन रखना है। ये नहीं कि आपके पास अगर पार्टनर ही आपको कमज़ोर, अगर आपको वो जॉब नहीं मिली, आप 35,000 वाली लेने गए, उन्होंने भी मना कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास स्ट्रॉन्ग पार्टनर होना चाहिए। यूज़ पार्टनर एज लेवरेज विदाउट शोइंग एरोगेंस। पार्टनर को अपने लेवरेज की तरीके से, एक तरीके से प्लस पॉइंट की तरीके से यूज़ करें। ऐसा ना यूज़ करें जैसे कि एरोगेंस के फॉर्म में, उसे कि मेरे पास तो है, तुम्हारी मर्जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बट एरोगेंस नहीं होना चाहिए पार्टनर को लेकर आपको, ठीक है। और अब जो दूसरी पार्टनर है उसका अल्टरनेटिव जो है उसको किस तरीके से मैनेज करें? सर्च दियर पॉसिबल पार्टनर। हमें उनका पॉसिबल पार्टनर देखना है कि वो मतलब कितने तक की जॉब दे सकते हैं। अब हमें पता है सामने वाले 40,000 से ज़्यादा की जॉब नहीं दे सकता, मगर हम उससे 60,000 मांग रहा है, तो ये हमें खुद आइडिया लगाना है कि सामने वाले का पार्टनर क्या है, सामने वाला मैक्सिमम कितने देने पर हमें रेडी हो सकता है। वीकेंड दियर अल्टरनेटिव सप्ली बाय हाईलाइटिंग फ्लॉज। और उनके मतलब जितने भी अल्टरनेटिव है ना, उनको फ्लॉज को आप बता दो कि अगर आप वहाँ से ले रहे होंगे वहाँ पर तो ये कमी होती है, ये कमी होती है, मतलब जो भी कमियाँ हैं उनके अल्टरनेटिव की आप उनकी सारी कमियाँ गिनवा दो। और अपनी ऑफ़र को स्ट्रेंथन करके, यानी अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेबल वे में उन्हें बताओ, ताकि जो उनके अल्टरनेटिव जो उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने अपना बांटना सोचा है, वो चीज़ क्या हो जाए, उनके लिए कमज़ोर हो जाए, और आपकी जो ऑफ़र है वो उनके लिए स्ट्रेंथन हो जाए, मजबूत हो जाए, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो सामने वाले का बांटना जो है वो आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अल्टरनेटिव को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ वंस अल्टरनेटिव एंड अदर पार्टीज अल्टरनेटिव ड्यूरिंग नेगोशिएशन। इसके बाद जो आता है वो आता है लेजिटिमेसी एंड बिल्डिंग कमिटमेंट। व्हेन टू से यस टू एग्रीड टर्म एंड व्हेन टू वॉक अवे, कि हमें कब हाँ कहना है और कब अगर नहीं नेगोशिएशन होता तो चले जाना है, ये हमें कब कहना है। यस कब कहना है? द डील मीट और एक्सीड योर पार्टनर। जब भी आपने जो बांटना सोचा था, आपके पार्टनर से ऊपर की डील चल जाए, 35,000 आपका बांटना था, आपको 40 की जॉब मिल गई, ठीक है ना, तो आप यस बोल दो। आप सोचो मत ज़्यादा कि मुझे आगे 60 की भी मिलेगी, आप यस बोल दो, ठीक है ना। और जो एग्रीमेंट आपने अलाइन किया है वो आपके गोल से भी मिलता हो, वैल्यूज़ से भी मिलता हो। बांटना एक्सीड कर दिया मगर आपके मतलब का काम नहीं है, ठीक है ना, आपके गोल से मैच नहीं होता, आपके वैल्यूज़ से मैच नहीं होता, तो फ़ायदा है नहीं। और उसके अंदर रिस्क मैनेजेबल हो, ठीक है, तब तो आपको यस बोलना। और चले कब जाना है? जब आपके पार्टनर से भी कम प्राइस दे रहे हो, 35,000 कोई आपको मिल रही है, वो 25 की जॉब दे रहे हैं आपको, तो आप चले जाओ, ठीक है। यू आर प्रेशर्ड इनटू अ बैड डील, कि मतलब आपको लग रहा है कि ये सामने वाली डील कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो आप प्रेशराइज्ड हो रहा हो उस चीज़ को लेकर, तो आपको वॉक अवे हो जाना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के कॉन्सिक्वेंस देखें आप शॉर्ट टर्म के फ़ायदे से ज़्यादा, वो आपको शॉर्ट टर्म के फ़ायदे गिनवा देंगे कि हमारे यहाँ ये है वो है, बट जो लॉन्ग टर्म में वो आपका नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को देखना है कि अगर लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा है तो रुके रहें, सिर्फ शॉर्ट टर्म पर फोकस ना करें, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग ऑन नॉन नेगोशिएटेड टर्म्स, कि क्राइटेरिया क्या है डिसीजन मेकिंग का
नेगोशिएटेड टर्म्स को लेकर। वैल्यू क्रिएशन, इट इज़ अ विन विन, क्या नाम है, ये जो आपकी सिचुएशन है क्या वो विन विन की सिचुएशन है, विन लॉस की सिचुएशन है, ठीक है। फेयरनेस, आर द टर्म जस्टिफाइबल और टू आउटसाइड पार्टी, क्या जो मैं डील रख रहा हूँ सामने वाले के लिए क्या वो जस्टिफाइबल है सामने वाले के लिए। और सस्टेनेबिलिटी, कैन द एग्रीमेंट बी मेंटेन्ड ओवर टाइम, की मतलब जो मैं ये इनसे एग्रीमेंट कर रहा हूँ वो पूरे लंबे टाइम तक मेंटेन रह पाएगा या फिर नहीं रह पाएगा। और उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, कि कोई अनसर्टेनिटीज़ तो नहीं है इस नेगोशिएटेड टर्म को लेकर। और अलाइनमेंट, डज द डील सर्व योर की ऑब्जेक्टिव, की ये जो डील की जा रही है क्या वो मेरे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो ये 5 क्राइटेरिया थे डिसीजन मेकिंग के नेगोशिएटेड टर्म को लेकर। पहला वैल्यू क्रिएशन, फेयरनेस, सस्टेनेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट एंड अलाइनमेंट। असेसमेंट ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ द नेगोशिएटेड टर्म्स, ठीक है, कि लेजिटिमेसी चेक करना नेगोशिएटेड टर्म्स का। वे टू चेक लेजिटिमेसी, किस तरीके से लेजिटिमेसी हम चेक कर सकते हैं। बेंचमार्क अगेंस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और सिमिलर डील, आप उसका बेंचमार्क लगाएं जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड फिलहाल चल रहे हैं या फिर उसकी जो सिमिलर डील हैं उसको एक तरीके से बेंचमार्क की तरीके से इस्तेमाल करके यूज़ करें। कंपेयर विद हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, उसको कंपेयर करें जितने भी हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स हैं उन चीज़ों से। सीक एक्सपर्ट और लीगल ओपिनियन इफ़ नीडेड, अगर आपको कुछ समझ नहीं आती कहीं पर भी कोई चीज़ तो अपने जो एक्सपर्ट हैं या फिर जो लीगल ओपिनियन है आप वो ले सकते हैं, ठीक है, लॉयर वगैरह से लीगल ओपिनियन, या फिर जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं जिस फील्ड के आपको डील करनी है उन लोगों से आप सलाह ले सकते हैं, ठीक है ना। वार्निंग साइन ऑफ इलिजिटिमेसी है, और हमें कैसे पता लगेगा कि इलिजिटिमेसी है, वैग और अनक्लियर टर्म, उसके अंदर टर्म्स ठीक ढंग से लिखी हुई नहीं है। प्रेशर टैक्टिक्स एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं वो लोग और ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनकी किसी भी चीज़ के अंदर, वो छुपा रहे हैं अपनी चीज़ें। एक तो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, अनक्लियर टर्म्स दे रहे हैं, चीज़ें छुपा रहे हैं, और रिटर्न कन्फर्मेशन नहीं दे रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि भाई हमने बोल दिया ना, भरोसा रखो हम पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनसे बोलो भाई रिटर्न में दो, हमें प्रॉपर पेपर्स पर लिख कर दो, हमें चाहिए रिटर्न कन्फर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, वैग है और अनक्लियर टर्म्स हैं, या फिर आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, या फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चीज़ें छुपा रहे हैं, या फिर रिटर्न कन्फर्मेशन नहीं दे रहे, तो वो आपके लिए लेजिटिमेसी के साइन है कि मतलब ये लेजिटिमेसी की चीज़ नहीं है। और जब लेजिटिमेसी हो तो ये मैंने ऊपर बता दिया कि क्या क्या 3 चीज़ें थी कि ये चीज़ लेजिटिमेट है। लीडिंग ऑल पार्टीज़ टू कमिट टू द नेगोशिएटेड एलिमेंट, टेक्निक्स क्या क्या हैं इसकी। क्लियरिफाई एंड समराइज द एग्रीड टर्म वर्बली एंड इन राइटिंग, जितनी भी आपकी एग्रीड टर्म है उनको वर्बली भी सामने वाली पार्टी को बता दो और लिख कर भी दे दें कि ये हमारे कंपनीज के टर्म है, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको रिटर्न में भी दे दूंगा। एड्रेस एनी लिंगरिंग डाउट और कंसर्न इमीडिएटली, और अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है उस डील को लेकर, 1% का भी शक है, तो आप उस चीज़ को हैंड टू हैंड वहीं पर क्लियर कर लीजिए, आप उस चीज़ को आगे ना लेकर जाए। इंश्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस, यानी कि हर इंसान को अपनी ऑब्लिगेशन समझ में आ गई हो, इस चीज़ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाए। हर इंसान से पूछें कि आपकी ये ऑब्लिगेशन है तो आप ये फुलफ़िल कर दोगे, ठीक है ना, और उनसे म्यूचुअली अंडरस्टैंड हो। फोस्टर ट्रस्ट बाय बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पेक्टफुल, और अपना ट्रस्ट, अगर उस सामने वाले ट्रांसपेरेंट है, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं और आपके साथ रिस्पेक्टफुल भी है, तो आपको उस इंसान पर ट्रस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें होती हैं जब आपको लगता है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं तो ये मैंने नेगोशिएशन अच्छा करा है, ठीक है, कि वो मतलब सामने वाले इंसान क्लेरिफाई कर रहा है सारी चीज़ें, है ना। और साइकोलॉजिकल टूल क्या है, रेसिप्रोसिटी है। गिविंग स्मॉल कंसेशन कैन लीड टू म्यूचुअल कमिटमेंट, यानी छोटी छोटी चीज़ें करना सामने वाले के लिए एक म्यूचुअल कमिटमेंट दिखाता है। और कंसिस्टेंसी है, रिमाइंड पार्टीज ऑफ अर्लियर स्टेटेड कमिटमेंट, ठीक है ना। अब प्लान से लेकर एग्जीक्यूशन तक किस तरीके से करते हैं। सबसे पहला आता है फाइनलाइजेशन, एग्रीड ऑन डिटेल टर्म, पहले सारी प्राइस क्या है, डिलीवरेबल्स क्या हैं, टाइमलाइंस क्या है, इन सब चीज़ पर एग्री हो जाए सामने वाले। फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन तैयार होंगे, ठीक है, जो भी चीज़ आएगी आपके पास। फिर उसके बारे में कम्युनिकेशन होगी, शेयर एग्रीमेंट होगा सारे स्टेक होल्डर के साथ। फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये जितना जो भी प्लान बनाया हमारा स्टार्ट से लेकर लास्ट तक का, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और फिर मॉनिटर किया जाएगा कि जो चीज़ें हमने प्लान करी थी और एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं। ये बिजनेस स्टडीज़ जैसी हैं जैसे कि अपने 12th में पढ़ा था, ठीक है। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी, बी रेडी टू अडेप्ट इफ सिचुएशन चेंज विदाउट वायलेटिंग दैट द स्पिरिट ऑफ द एग्रीमेंट, और आप इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि अगर सिचुएशन कुछ ना कुछ बदलती है
और कुछ चेंज आते हैं तो आपने जो सामने वाले के साथ एक टर्म को एग्री करा है, आपने साइन दिए हैं, आप उससे बिल्कुल भी ना हिलें। आप अपनी चीज़ों में चेंज कर दें जो कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है, बट जो चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड हैं उसके अंदर कोशिश होनी चाहिए कि कुछ भी चेंज ना हो, ठीक है ना। तो ये हो गई फ्लेक्सिबिलिटी। तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अब नेगोशिएशन एंड लीडरशिप के वन शॉट के साथ बस कुछ ही देर में, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको किस सब्जेक्ट के लिए वो चाहिए वीडियोस, ठीक है। मैं आपके लिए बना दूंगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें मेरी वीडियो। और सब्सक्राइबर कल भी 92 थे, आज भी 92 हैं, 93 हो गए, बस एक ही बढ़ा है। तो ऐसे मत करें यार, करवा दो 100, बस 7 रह गए जल्दी से, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर।